अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी जो प्रिसाइस लेवल और मुख्तलिफ ट्रेडिंग के हवाले से जो चीज़ें आपको एजुकेशन की आपको ज़रूरत होनी चाहिए वो मैंने आपको देने की कोशिश की थी। और उसके बाद फिर हमने कुछ रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को भी हम आप लोगों के लिए गैदर कर रहे हैं ताकि आप लोग उससे भी फ़ायदा उठाते रहें। ये जो वीडियो है ये है ट्रेडिंग प्लान के हवाले से। इतना अहम इशू है ये, इतना अहम पॉइंट है ये। जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग करता है अगर उसके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो ख़त्म। सेफली इन्वेस्ट एक बात कहता है कि अगर आपने ट्रेड का प्लान नहीं बनाया है तो इसका मतलब है कि आपने फेल होने का पक्का प्लान बना लिया है। ये हम कहते हैं और हमारी सोशल मीडिया पे अक्सर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ट्रेड को प्लान करना बहुत ज़रूरी है और ट्रेड प्लान होती है मार्केट से पहले। ऐसा नहीं होता कि चलती मार्केट में आप बैठ के उसी वक्त फ़ैसला करेंगे। मैं आपको इस मामले में एक फ़नी सी मेरी वो है एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करूँगा। हम हाउस में थे तो मेरी कोशिश होती थी मैं अपने कमरे से निकल के अक्सर जो ट्रेडर्स होते थे जो वहाँ डेली ट्रेड करते थे मैं उनको ऑब्ज़र्व करता था, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट बाय वाचिंग दीज गाइस। क्योंकि जो रोज़ाना के ट्रेडर होते हैं उनके सेंटिमेंट को समझना, उनकी कैफियत को समझना ये बहुत अच्छा होता है। एक एनालिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो लोगों के सेंटिमेंट को समझे। तो बहरहाल मैं अक्सर मेरी कोशिश होती थी जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेडर्स के सेंटिमेंट को ऑब्ज़र्व करूँ। तो एक दिन मैं मार्केट खुली तो मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि तकरीबन 5-7 मिनट हुए होंगे, एक ट्रेडर जो है लेट हो गया था। तो वो मेन डोर से एंटर हुआ। उसने एंटर होते ही वहीं से आवाज़ लगाई, क्या चल रहा है। तो ये एक ख़ास लैंग्वेज होती है ट्रेडर्स की और कैट्स ऑपरेटर की। तो उसने कहा क्या चल रहा है, उसने कहा लकी। उसने कहा बाय 1000 लकी। उसने 1000 लकी बाय कर लिए। मार्केट को खुले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए थे। अब जरा आप तसव्वुर कीजिए क्या उस शख्स के पास कोई ट्रेडिंग प्लान था? बिल्कुल भी नहीं। उसने सिर्फ सवाल किया क्या चल रहा है और उसने बाय कर लिया। यानी कि ना ही उसको सेक्टर की पड़ी थी, ना ही उसको स्टॉक की सिलेक्शन की पड़ी थी, कुछ भी नहीं, बस उसको बाय करना था जो चल रहा है। अब और दूसरी अहम तरीन बात कि वो जिस टाइम में बाय कर रहा है वो टाइम मार्केट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता। अब मैं आपको ये बात भी बताऊं कि मार्केट के टाइमिंग्स जो होते हैं डिफरेंट फेजेस होते हैं, उन फेजेस को समझना पड़ता है। मार्केट जहां से शुरू होती है वो प्री ओपन होता है और प्री ओपनिंग सेंटिमेंट जो है वो मार्केट की रियल वेट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। शुरू जब मार्केट जहां से स्टार्ट लेती है वहां से 15 मिनट या बहुत से बहुत 30 मिनट्स, उसके बाद जाके मार्केट नॉर्मल वेटेज पे काम करना शुरू करती है। फिर उसके बाद मार्केट 1.5-2 घंटे एक पेस पे चलती है, फिर थोड़ी सी एग्जॉस्ट होती है। और वो एग्जॉस्शन एक नॉर्मल बात है कि जितनी कंसंट्रेशन एंड फोकस मार्केट पे लोगों का होता है 9:30 बजे से, तो वो थोड़ा एग्जॉस्ट होता है, इसलिए आपको थोड़ी सी एक्टिविटी कम होती नजर आएगी। कोई गिरावट आना ज़रूरी नहीं है मार्केट में, एक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। फिर 20 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के बाद आप दोबारा मार्केट को एक्टिव होता देखेंगे। ये आप वॉल्यूम की शक्ल में इसको आप गेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर नमाज का एक वक्फा आता है, नमाज के वक्फे में मार्केट फिर स्लो डाउन करेगी। ठीक है, जो दुनिया में लंच होता है, पाकिस्तान में जो है जब नमाज का वक्फा आता है तो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद फिर मार्केट ट्रेड करती है। फिर मार्केट एंड ऑफ द डे, जो मार्केट का एंड होता है, उसके पास आके मार्केट थोड़ी पेस पकड़ती है। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग 15 मिनट है, मार्केट की क्लोजिंग से पहले के 15 मिनट, वो अगेन फिर एक्यूरेटली मार्केट के सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि जितने डेली ट्रेडर हैं वो अपनी पोजीशन से ऑफलोड करना चाहते हैं। और कई ऐसी ट्रेडर की किस्म होती है जो मार्केट बंद होते हुए माल खरीद के ले जाना चाहती है ताकि कल सुबह वो मार्केट के आगाज़ के साथ उसको बेच सके। वैरायटी ऑफ द ट्रेडर्स होती है। इस मार्केट की खूबसूरती यही है कि इसमें वैरायटी ऑफ द ट्रेडर्स होती है। तो वो जो आखिरी 15 मिनट है उसमें मार्केट का एक स्पीड फिर थोड़ी सी बढ़ती है और उसके बाद फिर मार्केट बंद हो जाती है। तो इस तरह मार्केट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, ये आपको समझना पड़ता है। खैर, कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग प्लान नाउ, तो ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे तो इसका वाज़ेह मतलब है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आपको फेल होना है। ये बात अच्छी तरह याद कर लें।
अब ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है और मैं आपके सवालों के जवाब में भी इसको बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसकी कुछ सॉफ्ट कॉपीज़ भी आपको दूंगा जिसमें ये चार्ट बना हुआ होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ट्रेडिंग प्लान में 5 अहम चीज़ें हैं: ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग रूटीन, माइंडसेट, सेटिंग अप गोल्स, ट्रेडिंग जर्नल। मैं ट्रेडिंग सिस्टम को एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग रूटीन की बात करते हैं। ट्रेडिंग रूटीन क्या होता है? ट्रेडिंग रूटीन ये होता है कि आपको अपनी ट्रेडिंग के हवाले से अपने आप को टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करना होता है कि कौन सा काम किस वक्त किया जाएगा। कुछ काम आफ्टर मार्केट के होते हैं, कुछ काम ड्यूरिंग मार्केट के होते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान के अंदर सब में अहम काम जो होते हैं वो आफ्टर मार्केट के होते हैं कि हमने कौन सी सेक्टर में जाना है, हमने कौन से स्टॉक में जाना है, क्या उस स्टॉक की टेक्निकल कॉल हमारे पास है, जो हमने सेक्टर या स्टॉक सेलेक्ट किया है उसकी फंडामेंटल हैसियत को हम समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर मार्केट होती हैं। तो जब मार्केट से पहले हम ये आधा काम कर चुके होते हैं, आधे से ज़्यादा काम कर चुके होते हैं कि हमें कौन सा सेक्टर में जाना है, कौन से स्टॉक में जाना है और उस स्टॉक के टेक्निकल आज के लिए क्या कहते हैं, यहाँ तक हम ये काम कर चुके होते हैं। व्हेन टू एनालाइज द मार्केट टू प्लान ट्रेड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं और हमको ये देखना होता है कि ये प्री ओपनिंग, जैसे बहुत सारी ट्रेड ऐसी होती हैं जो प्री ओपन में नहीं की जाती, तो हमको ये पता होता है कि हमने इस टाइम में इस ट्रेड को नहीं करना। हम 9:30 बजे के बाद उसको टाइम देते हैं, आधे घंटे के बाद हम मार्केट को देखना शुरू करते हैं और वहाँ से हमें उस सेंटिमेंट का जो टेक्निकल और कॉल लेकर हम बैठे होते हैं कि ये कहाँ से ट्रिगर होगा, अब उसको हम रिकनसाइल करते हैं उस वक्त जो सेशन चल रहा है उसके हिसाब से। जब हम उसको रिकनसाइल करते हैं तो हमको पता लग जाता है कि मार्केट में अब हमें ट्रेड करनी, हो सकता है हमें ट्रेड 11 बजे मिले, हो सकता है हमें ट्रेड 10 बजे मिले, या हो सकता है हमें 12 बजे मिले। जब हमारी ट्रेड ट्रिगर होगी हम उस वक्त करेंगे। तो हमको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम पहले क्या काम करके आ रहे हैं, ठीक है, और फिर हमको मार्केट को वॉच कब करना है। तो ये ट्रेडिंग रूटीन आपको अपने हिसाब से सेट करने हैं। अब जैसे एक मिसाल है, फुल टाइम ट्रेडर्स की तादाद निस्बतन कम होती है। ज़्यादातर ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो जॉब कर रहे हैं या किसी और काम में मसरूफ़ हैं और वो साथ साथ स्टॉक ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, वो अपने जॉब पर हैं। तो जनाब आली उनको ये देखना पड़ेगा कि वो मार्केट वॉच करने के लिए बेहतरीन टाइम उनके पास कौन सा है जब वो स्क्रीन को देख लेते हैं। तो वो अपने रूटीन को उस हिसाब से सेट करेंगे। हो सकता है मेरा और आपका ट्रेडिंग रूटीन डिफरेंट हो, ऐन मुमकिन है। एक बंदा है जो सुबह बैंक जाता है और बैंक खुलता है 9 बजे और 9 बजे वो शदीद बिजी होता है या 9 बजे वो इजी होता है, तो वो उसके हिसाब से अपना रूटीन सेट करेगा। एक बंदा है जो सुबह 6 बजे जॉब पे जाता है तो वो 9:30 बजे अपने ब्रेक टाइम में होता है, रिलैक्स करता है, तो वो मार्केट को 9:30 बजे देख सकता है। एक बंदा है जो लंच आवर में देखता है, वो 12-1 बजे मार्केट को देखता है। तो इस तरह हर एक की ट्रेडिंग रूटीन अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। हमको चाहिए कि हम अपनी ट्रेडिंग रूटीन तय करें कि ये ट्रेडिंग रूटीन होगी। हम मार्केट के गुलाम ना बने कि बस मार्केट सुबह अगर खुल गई है तो हम उसके साथ बैठे हुए और जब बंद होगी तो उसके साथ उठेंगे। नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रेस ना करें, सिक ना करें, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गई ट्रेडिंग रूटीन की बातें। अब आती है माइंडसेट। अगर आपको मेरी कुछ पहली वीडियोस याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मैं हर वीडियो में हो सकता है माइंडसेट की बात करता रहूं, क्योंकि मेरा इस पर बड़ी तवज्जो है कि माइंडसेट बहुत अहम चीज़ है। अभी जो हम कुछ वीडियोस हमने पिछले दिनों की हैं ट्रेडिंग रूल्स के हवाले से, तो उसके अंदर भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो माइंडसेट होता है वो बहुत अहम होता है, ठीक है ना। तो अपने माइंडसेट को किस तरह रखना है, ट्रेडिंग रूल्स में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो माइंडसेट पे बात करते हैं। तो खैर बहरहाल हम यहाँ माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग प्लान में माइंडसेट को क्या देखना है हमने। स्ट्रिक्टली स्टिक टू द चार्ट, नॉट व्हाट आई वांट टू सी, ठीक है जी। अपने तौर पे मार्केट को मैं नहीं चला सकता, मार्केट कहाँ चल रही है और चार्ट क्या कह रहा है मार्केट का। आप चार्ट से मार्केट समझ लीजिए कि मार्केट इस वक्त कहाँ चल रही है। ये भूल जाएं कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। मैंने OGDC बाय किया है, मैं उसको ऊपर जाता देखना चाह रहा हूँ, या मैं OGDC बाय करना चाहता हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बस ये ऊपर जा रहा है। नहीं, हमको ये देखना है कि OGDC चार्ट पे उसका बिहेवियर क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। जो चार्ट पे है वो रियलिटी है और जो मैं सोच रहा हूं उसकी कोई हैसियत नहीं है।
अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे बाय करना है और वो चार्ट पे आपको बियरिश बता रहा है, तो उस बात की कोई अहमियत नहीं है, जो चार्ट पे है उसकी अहमियत है। इस बात को समझना है कि हमारी फीलिंग्स और हमारी जो सोच है वो उसको हमने चार्ट पे फोकियत नहीं देनी। नंबर 2, फॉलो द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड नॉट द फीलिंग। कमोबेश वही बात है कि जब मैं उसको किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा तो मैं ट्रेंड के हिसाब से जाऊंगा, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। मार्केट बुलिश है और मैं शॉर्ट करने जा रहा हूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन में अपनी ट्रेड लूंगा। लेट सपोज मेरे पास आज जो कॉल आई है, स्क्रिप्ट कॉल आई है सेफली इन्वेस्ट की, जिसमें 8 कॉलें हैं, 8 कॉलों के अंदर 4 जो हैं लॉन्ग हैं और 4 जो हैं शॉर्ट हैं, और मार्केट बुलिश है तो मैं शॉर्ट कॉलें एक तरफ रख दूंगा। ठीक है जी, मैं लॉन्ग कॉलों में से कॉल्स को सिलेक्ट करूंगा। तो ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद नॉट ट्रेड फॉर रिवेंज इफ यू लॉस्ट। अब एक ट्रेड ऐसी है जो मेरा नुकसान हो गया। अगर फर्ज कीजिए मैंने लकी में 2 रुपए का नुकसान कर दिया, तो यहां पर मैं अगली ट्रेड जो करता हूं उस पर मैं लकी के 2 रुपए कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अगली ट्रेड को नहीं पता कि आप लकी में नुकसान करके आए। उसको एज अ न्यू ट्रेड लीजिए। ये मत सोचिए कि आपने पहले चूंकि 2 रुपए का नुकसान किया है तो अब तो मैं यहां पर 4 रुपए कमाऊंगा। ये इंतकामी तौर पे ट्रेड मत कीजिए। जब इंतकामी तौर पे आप ट्रेड करते हैं तो आप वहां पर और बड़ी गलतियां करते हैं। कैसे? आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को खुद ब खुद अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं ज़बरदस्ती। आप प्रॉफिट मार्जिन अगर नहीं बढ़ाते तो क्वांटिटी को डबल कर देते हैं और अपने एक्सपोजर से आउट होकर ट्रेड करते हैं। तो उस सूरत में जब लॉस होता है तो बड़ा लॉस हो जाता है, तो फिर आप अपने पैरामीटर से बाहर निकल जाते हैं। तो लिहाजा मैं इंतखामी तौर पे ट्रेड नहीं करूंगा। नंबर 2, अगर मुझे लकी में ट्रेड हुआ, नुकसान हुआ है, तो मैं लकी से ही उस नुकसान को पूरा करूंगा, ये कोई शर्त नहीं। इस तरह नहीं सोचा जाएगा। हमको, मैंने जिस तरह एक बताया था आपको कि डिफरेंस, हम डिफरेंस के लिए ट्रेड करते हैं। व्हेन आई एम ट्रेडिंग फॉर डिफरेंस, तो मुझे बस वो डिफरेंस चाहिए। अगर वो मुझे ओजेडीसी में मिल रहा है, पीपीएल में मिल रहा है, मैं वहां चला जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद नॉट ट्रेड फॉर रिवेंज। उसके बाद डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड इन केस ऑफ लॉस ट्रेड। इसको, अच्छा, अगर कभी कोई जब ट्रेड हमारी लॉस में हो जाती है तो आमतौर पर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर हम बहुत गलतियां करने लगते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, या तो फिर उसके बाद आप ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड बंद कर दें फ़ौरन, और अब आप अगले दिन जब नॉर्मल होंगे आप उस वक्त ट्रेड कीजिए। अभी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसमें जो डिसीजंस लेंगे वो फ्रस्ट्रेटेड डिसीजन होंगे और आप उस पर गलती करेंगे, तो वो गलती ना करें। अच्छा, दूसरा ये कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक तरीक़ेकार ये है कि अगर ट्रेड लॉस में ख़त्म हुई है तो उसको एज अ एक्सपीरियंस ले लें आप। कि कई दफ़ा पेड एक्सपीरियंस भी होते हैं कि आप कोई क्लास लेते हैं, वो पेड एक्सपीरियंस है। तो उसी तरीके से आपने पैसे खर्च करके कुछ सीख तो लिया कि ये नहीं करना चाहिए था। लॉस ट्रेड हुई है तो उसकी गलती को भी एनालाइज करेंगे ना, जो आमतौर पे ट्रेडिंग जर्नल से हमें पता लग जाता है। तो अगर हमें पता लग रहा है तो हम उसको ऑन कॉस्ट ऑफ द ट्रेड हमने वो सीख लिया, तो हम उसको एक्सपीरियंस समझेंगे और हम आगे चलेंगे। हम वहीं रुक नहीं जाएंगे, ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं होती। ये नहीं सोचेंगे कि बस अब ये ट्रेड हो गई तो हम आगे ट्रेड नहीं कर सकते। नहीं, ट्रेड्स तो आपके पास मौजूद है, मार्केट जब तक चल रही है ट्रेड्स मौजूद है। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। उसके बाद है सेटिंग अप गोल्स। सेटिंग अप गोल्स मतलब अपने एग्जिट टारगेट। ठीक है जी, एग्जिट टारगेट में प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। क्यों? स्टॉप लॉस जो है वो भी एक एग्जिट है और स्टॉप लॉस भी एक गोल है कि अगर नेगेटिव सिचुएशन होगी तो आपको निकलना है उस पर। तो सेटिंग अप गोल्स यानी कि प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस का टारगेट क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो ये आपका सेटिंग अप गोल जो है ट्रेडिंग प्लान में होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ है ट्रेडिंग जर्नल। इसके हवाले से या तो मैं कोई छोटी सी वीडियो करूंगा या फिर मैं आप लोगों को, अगर आप कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। ट्रेडिंग जर्नल एक सिंपल एक्सेल शीट है जिसके अंदर हम कॉलम्स की शक्ल में बहुत सारी चीज़ों को कॉलमाइज करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कि हमने ट्रेड ली है तो किस बेसिस पे ली है, हमने किस डेट को ली, कितने बजे ली, हमने कौन सी ट्रेड ली, हमारी डायरेक्शन क्या थी, लॉन्ग थी, शॉर्ट थी, हमने किस बेसिस पे ली, टेक्निकल बेसिस पे ली तो किस ट्रिगर पे ली, स्टॉप लॉस क्या सेट किया, फिर हमें एंटर होना था 100 रुपए पे, हम एंटर एक्चुअली कहां हुए। जरूरी नहीं है 100 पे ट्रिगर हुआ आप 100 पे हो, आप 102 पे होते हैं, मैं 101 पे होता हूं, कोई 100.50 पे होता है, तो अलग अलग हो सकता है। तो
तो जनाब अली आपको जो है ट्रेडिंग जर्नल में तमाम चीज़ें आप लिस्ट करते हैं, उसके बाद जब ट्रेड को क्लोज करते हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है, वो सारा कुछ कैलकुलेट होता है उसमें। और उसके बाद आखिर में आप उसमें ये भी लिखते हैं अगर उस ट्रेड के बारे में कुछ नोट्स हों, और अगर ट्रेड लॉस में ट्रेड हुई है, लॉस में क्लोज हुई है, तो आपके पास रीजंस भी आपको उसमें नजर आ रहे होंगे। और वो सारा कुछ ट्रेडिंग, जो आदमी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में उसके पास पूरी हिस्ट्री होती है और उसको अपनी गलतियों का पता होता है, वो आगे ये गलतियां नहीं करता। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही, और ट्रेडिंग सिस्टम के लिए हम कोई और वीडियो कर लेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्योंकि इसमें हमने काफ़ी टाइम लगाया है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी आरा दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।